दुनिया सुन ले, खूब अच्छे से सुन ले कि मैं चाहता हूं कि मुखर्जी नगर हर हाल में बचे भी सजे भी, जहां भी मैं देश में जाता हूं लोग हमें कहते हैं अच्छा आप वहीं के सांसद हैं जहां मुखर्जी नगर है। देखो आज मुझे थोड़ा दिल से बोलने दो। हम लोग फायर ऑडिट की बात करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने इलेक्ट्रिक तार के ऑडिट की बात नहीं किया। जिन लोगों ने आपको तकलीफ दिया है उसको 24 घंटे के अंदर सजा देंगे, ये आप याद कर लीजिए। कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। समस्याएं दोनों तरफ की दूर होनी चाहिए, जो छात्र को हो रही है वो भी दूर होनी चाहिए। देखो ऐसे ही समस्या आती रहती है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखने से फिर ठीक हो जाती है। अभी मेरे पास कई लोग आए, सामने आए, वो मेरे भाई आए। आपको मैंने नंबर दिया अपना, हाँ आपका नंबर मेरे पास आ गया है। आपको देखिए मेरा फोन आ रहा है, देखिए तो आ रहा है। हाँ ये मेरा नंबर है, लास्ट में 87 होगा। तो मैंने उनसे बात कर ली और उनके जो भी इस ऐसे जितने चाहने वाले लोग हैं, हाँ ठीक है, तो हम आप लोगों को कल ही 10 बजे, क्योंकि मान लीजिए आज के बाद हमको कुछ निर्णय तो लेना पड़ेगा, तो उसमें और बहुत देर न हो जाए, तो उस निर्णयों में इसकी बात समाहित रहे। आपकी रेगुलेशन की बात भी मेरे पास आई, आप जो ये पीछे भैया खड़े हैं। अब मुझे 2-4 मिनट हमारी जो अभी तक की बात है समझ रहे हैं उसको आपसे शेयर करने दीजिए। देखिए ये जो आप लोगों को एक पहले सूचना दे दूं मैं कि ढका गांव किधर है, इधर ही है ना, ढका सामने। छात्रावास की जो समस्या आती है जिसके कारण आपको बहुत किराए पे जाना पड़ता है, बहुत सारे किराए लगते हैं, ब्रोकरेज भी बहुत लगते हैं, ये बात हमारे ध्यान में अभी 5-6 दिन के अंदर आई है। तो जो लोग भी मेरे पास गए थे वो लोग जो बातें कहे हैं वो टैली हो रही है। अभी कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास 5 लोग आ गए और 5 लोग ऐसी बात कर रहे हैं बिल्कुल यहां से सब खत्म हो जाए, भाई साहब यहां कुछ नहीं होना चाहिए, सारी जनता परेशान है। तो मैं सोचता हूं अच्छा चलो भाई कैसे पता चलेगा कि सारी जनता परेशान। अब हमारे मुकेश गोयल, हमारे मोहन गोयल जी पहले जिलाध्यक्ष थे, ये सचिन मावी हैं, यही ये गांव है गोपालपुर, यहाँ रहते हैं, ये हमारी पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष हैं। ये लोग कहते हैं भैया नहीं यहाँ तो बहुत लोगों का रोजी रोजगार चल रहा है, और ये हमने कई फिल्में हमने देखी है मुखर्जी नगर पे बनी हुई। तो जहां भी मैं देश में जाता हूं लोग हमें कहते हैं अच्छा आप वहीं के सांसद हैं जहां मुखर्जी नगर है। तो मेरा भी अक्सर अधिकारी आते हैं, कहते हैं सर हम तो मुखर्जी नगर में बैठ के पढ़े हैं और अब मैं अधिकारी हूं, और आपने जैसा नाम लिया और उस आपके बाद भी एक सर बोल रहे थे ना, मणिकांत जी सबसे पहले बोले, और क्रिस्टोफर जी। अच्छा क्रिस्टोफर जी आप ही हैं, बड़ा नाम है भाई तुम्हारा। अच्छा, और हमारे अखिल मूर्ति जी। चलिए मेरा सौभाग्य नहीं हुआ पढ़ने का आप लोगों से, और मणिकांत जी आपसे तो मेरी भेंट होती रहती है। देखो भैया मैं चाहता हूं कि मुखर्जी नगर जिस तरह से पहचान है उसको बनाए रखा जाए, इसको कोई डिस्टर्ब करने वाली शक्ति हमारे बीच में न आए। मैं इसका पक्षधर हूं। दुनिया सुन ले, खूब अच्छे से सुन ले कि मैं चाहता हूं कि मुखर्जी नगर हर हाल में बचे भी सजे भी, और जो समस्याएं हैं उनको दूर भी किया जाए। समस्याएं दोनों तरफ की दूर होनी चाहिए, जो छात्र को हो रही है वो भी दूर होनी चाहिए। जो इसके कारण कई लोग हमारे ऐसे परिचित हैं जो कहते हैं देखो जी मेरे घर के बाहर इतनी भीड़ लगती है, लोग आते हैं बहुत सिगरेट पीते रहते हैं जी, मेरा जीना दुभर हो गया। देखो आज मुझे थोड़ा दिल से बोलने दो, तो मैं उन लोगों को भी कहता हूं अच्छा चिंता मत करो माता जी, बहन जी, मैं बात करता हूं, समाज में सभी लोग एक तरह के नहीं होते हैं।
अब इन सारी चीजों पे हम आगे बढ़ने से पहले जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है सीलिंग। अब भाई अभी तो हम और समस्या का निदान कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि हम जड़ से काट देंगे। तो मैं आप लोगों की समस्याओं को देखता हुआ एक बेसमेंट को छोड़ के, बेसमेंट में कुछ घटना घटी है, हालांकि मैं उस पर भी डिस्कशन का समर्थक हूं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि खाली बेसमेंट में लाइब्रेरी चलती है। अभी हमारे पास राजेंद्र नगर से कम 400 बच्चे आए। मेरा घर जो छोटा सा लॉन है सब भर गया। मैंने पूछा क्या है, बोले कि भाई साहब जब से बेसमेंट की लाइब्रेरी खत्म हुई और हम दूसरे लाइब्रेरी में गए तो जो लोग लाइब्रेरी का जो पैसा लेते थे वो डबल ट्रिपल कर दिए। ऐसा मेरे पास सूचना है। अब मेरा मन बहुत चिंतित हुआ, इसलिए इन सारी समस्याओं को भी उन लोगों को नोट करना चाहिए जो चाहते हैं कि उनका भी काम चले, छात्रों का जीवन भी अच्छा से चले और दिल्ली एक बहुत बड़ी सेंटर है वो बनी रहे। कई बार मैं देखता हूं कि राजेंद्र नगर में जो नहीं हो रहा है वो मुखर्जी नगर में हो रहा है। मैं ऐसा देख रहा हूं कि आपने कहा भी कि कोई अधिकारी ऐसे आ जाते हैं जो कि जीना दूभर कर देते हैं, तो अभी मुझे कुछ अधिकारियों की क्या हो गए लो, सॉरी भैया क्या हुआ, इसको संभाल के रखना। अब देखो अंदर वाला निकल जाता है। भोजपुरी हमारी भाषा है। आप कितने लोग भोजपुरी जानते हो? अरे रामा रामा रामा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहा माई की भाषा हम आवत रही रास्ता में, हमारे भाई हमसे बतियावत रही तो निकल गए। जो अधिकारी नियमों का बिना ध्यान दिए या कोर्ट के गलत इंटरप्रिटेशन करके जिन लोगों ने आपको तकलीफ दिया है उसको 24 घंटे के अंदर सजा देंगे, ये आप याद कर लीजिए। 24 घंटे के अंदर। यहां से मैं हमारे राजा इसको नोट करो, अगर कोई भी व्यक्ति जो गलत इंटरप्रिटेशन करता है, क्योंकि मुझे एक कागज दिखाया गया है जिसमें कहा गया, कोर्ट ने पूछा जरा बताइए ऐसी कितनी जगह है, जैसे यही एक बिल्डिंग है ना जहां आग लगी थी, अब लगी। जिस दिन मैं आया था मुझे बहुत आप लोगों ने रगड़ा, कई लोग तो इतना रगड़े कि कुछ लोग हमको बोले अरे तू झूठे पगला है, भाग ना, क्या जरूरत है। हमने कहा नहीं भाई अभी गुस्से में हैं लोग, छात्र हैं, तो इनको हमें सुनने दो। फिर हमको अंदर लोग ले गए, चलो अंदर चलो, देखो वहां बहुत सारे लोग। तो मैंने डीसीपी के साथ, अब कुछ लोग कहते थे हमें भी ले चलो, मैं कहा भैया मैं तुम्हारा प्रतिनिधि हूं ना यार, आप मेरे पे भरोसा करिए, कर सकते हैं। देखो सीसेट यहीं से शुरू हुआ था, मुझे अखिल जी ने याद दिलाया, अखिल मूर्ति जी ने, और मुझे 2 घंटे में समझ में आया कि सीसेट की व्यवस्था गलत है, इसको चेंज करना चाहिए। और आपको बताऊं आज, आप अंदर की कहानी सुन लीजिए। जब पहली बार हमने उसको अपने मंत्री के पास रखा तो उन्होंने क्या कहा, अरे भाई साहब 200 आदमी की समस्या है, क्या है इतना टेंशन लेते हो। हमने कहा 200 नहीं, वो 200 पद हो सकते हैं, 800 पद हो सकते हैं, उसमें भाग लेने वाले 2-2 करोड़ लोग हैं सर। और जब मैं यही बात प्राइम मिनिस्टर सर को समझाया कि सर ये 200 का नहीं, ये 2 से 4 करोड़ हर साल लोग इसमें एस्पिरेंट बैठते हैं, तब जाकर के उनके फैसले होते हैं। 1000 लोग चुने जाते हैं, 1200 लोग चुने जाते हैं, लेकिन केवल आप 200 की बात करके इसको नहीं करना चाहिए। और मेरी बात को 1 मिनट में प्राइम मिनिस्टर सर ने समझा और जो आपने कहा था उसको हम लोगों ने ठीक किया। तो ठीक है, मैं आपके जितना पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप सब तो बहुत, देखो हम भी कंपटीशन दिए नहीं पास कर पाए, हम यूपीएससी भी ट्राई किए थे और दरोगा की परीक्षा भी ट्राई किए थे, लेकिन दरोगा हम बन गए थे। देखो ऐसा भी मत समझना कि मैंने 96 में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास की, बिहार में भी यूपी में भी, लेकिन 96 मेरे जीवन का बहुत ही गजब का साल था। जैसे ही उधर रिजल्ट आया वैसे ही मेरा गाना निकल गया और मेरा गाना चल गया सर। मगर आज मैं फिर से आपका ये विषय ले रहा हूं
आपने कहा ना मुखर्जी नगर बचाओ। अब ये मत लिखो कि मनोज भैया आएंगे मुखर्जी नगर बचाएंगे, आप मेरा जबर कराएंगे। इतना प्रेशर दोगे तो राजनीति में भी हमारे बहुत विरोधी हैं। अच्छा ऐसा है तो मनोज तिवारी आ गए तो मनोज तिवारी का काम होने नहीं देंगे। मैं बड़ी विनम्रता से बोलता हूं, ये सिर्फ मनोज तिवारी के चाहने से नहीं होगा। मैं आपका सांसद हूं। मैं आने से पहले एलजी महोदय को भी सूचना दिया हूं। उन्होंने बोला मुझे पूरी जानकारी दीजिए, और उन्होंने भी कहा कि अगर किसी ने भी नियम कानून के विरुद्ध या कोर्ट के किसी निर्णय नोटिफिकेशन का निर्णय का गलत इंटरप्रिटेशन किया तो सजा का भागीदार होगा। अब रही बात दूसरी, आने के बाद रूम रेंट की बात आई, रेगुलराइजेशन की बात आई, छात्रों की परेशानियों की बात आई। अब मैं इस विषय को भी इसमें समाहित करूंगा। कुछ लोगों ने हमसे आते समय कहा कि भैया कई बातें छोड़ दो, मैं नहीं बोलूंगा। अब मैं सिर्फ आपसे इतना बोलना चाहता हूं। रही बात सीलिंग की, सबसे पहली मैं इधर आओ राजा, देखो ये इसको हमने राजा, ये आप ही के यहाँ के पार्षद हैं और इनके लिए तालियां बजाओ, बहुत अच्छा व्यक्ति है। ये आपकी बातें समझ करके देखो भैया, हमें हर वो काम करना है। पहले तो हम लोगों को, जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, एक लाइन मैंने लिखी कि मीटर बाहर, अब ये बहुत अच्छा कदम हो सकता है। सभी जितने जो कोचिंग चलाते हैं आप लोग सुनो, क्योंकि जब ये बिल्डिंग में आग लगी थी तो आग नहीं लगी थी, धुआं आया था। और धुआं कहां से, देखो मजे मत लो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये आग मैं इसलिए कह रहा हूं कि मीटर में आग लगी तो धुआं ज्यादा निकला, लेकिन धुआं दरवाजे पे मीटर थे। एंट्री के ही शुरुआत में मीटर थे, जिससे पूरी बिल्डिंग में क्या भर गया, धुआं। और सबको लगा, सब गए। ऊपर से बच्चे निश्चित रूप से नेचुरल था, जिनको डर लगा होगा, कूदते पाए गए। कुछ हमारी बहनें भी थीं, चोट भी लगी थी। और आज मैं जब बात कर रहा हूं तो ये जो भी जिससे भी आया है, सभी ऐसे लोग कृपया नोट करें कि आपको अपनी अपनी बिल्डिंग का मीटर बाहर लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है। दूसरी, हम लोग फायर ऑडिट की बात करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने इलेक्ट्रिक तार के ऑडिट की बात नहीं किया। ये तारों का जो झुरमुट है, ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। सो इसको भी हम अभी कल ही, मैं कल 1:30, भले कल दशहरा है, लेकिन मैं कल फायर के साथ मीटिंग करूंगा, फायर के चीफ को बुलाऊंगा, और हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक ऑडिट भी हो कि आपने क्या व्यवस्था की है, किस तरह से आग लगती है, आपके तार कैसे हैं, आपके व्यवस्था में क्या आया है। और फायर एनओसी को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। हम इसको इतना का, दूसरी बात कि जैसे कोर्ट ने निर्णय दिया है अभी, अब कोर्ट ने निर्णय दिया है, बिल्डिंग कब बनी होगी, बिल्डिंग तो बनी होगी आपके 30-40 साल पहले। अब ये बिल्डिंग को तो जैसे हमको फायर नॉर्म्स में लाना है, उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है इसके लिए तैयार भी होंगे सब लोग, तो उसको भी करेंगे। और इसको ऐसे करके हमारी कोचिंग भी चलती रहे, और हमारे बच्चों के जो अलग अलग उनकी बातें हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनके लिए भी देखो कोचिंग सेंटर को हमारे साथ बैठना पड़ेगा। जो बच्चों की समस्याएं आ रही हैं, उनके लिए भी हम सबको साथ बैठना ही पड़ेगा, तभी हम दोनों मिलके, एक पटरी पर रेलगाड़ी नहीं चलेगी। हाँ, मैं कर रहा हूं। क्या नाम है आपका? आरती। मैं करूंगा, मैं आपसे बात किया, आप सबसे बात करूंगा। अभी तो मैं इन लोगों की बात से, और जब तक ये नहीं होता है, कोई भी सीलिंग इस क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और हम ये कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, डेफिनेट होगा। हाँ, जो कोचिंग सील हो चुका है,
उसको हम यथाशीघ्र खुलवा करके आपके इस कार्य को करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम फायर ऑडिट देखो, आप क्रिस्टोफर जी बहुत बड़े आदमी हो जो, लेकिन देखो भैया एक चीज सोचो, हाँ एक चीज सुनो, अभी हम बेसमेंट पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना? अभी ऐसा मत कहना कल से कि बेसमेंट को लेकर के एक बड़ी दुर्घटना घटी है। हम बेसमेंट में भी फ्यूचर में जाना चाहते हैं कि उसको कैसे हम सुरक्षित बना सके, लेकिन बेसमेंट के अलावे जो है उसको सीलिंग ना हो और जो हो गया है उसको यथाशीघ्र खोला जाए। हम इसके लिए आगे बढ़ने जा रहे हैं। हाँ सुनो, अभी कहीं बात करनी है, सारा जिंदाबाद अमी को मत दे दो। ये समस्या को हम दूर करेंगे। और मैं इनके अलावे, इन्होंने एक लाइब्रेरी की बात करी मेरे द्वारा। अब देखो, इसमें थोड़ा मुझे वर्कआउट कर लेने दीजिए, क्योंकि मुझे इसके लिए कहीं बिल्डिंग चाहिए और फिर हमारा बजट तो यूज हो सकता है। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी आई कि भैया जो लोग रहते हैं ना हमारे पास, कहते हैं ये लोग वोटर नहीं है, तो वोटर तो बन ही जाओ यार, जहां रहते हो। आजकल बहुत अच्छे से वोट बनता है, वोट बन जाना चाहिए। मगर इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी पूनम थोड़ी देर पहले पूछ रही थी हमसे, भैया ये सब लोग वोटर हैं क्या? हमने कहा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इनका सांसद हूं, ये मुझे पता है। आप मुझे हुट करोगे, आप मुझे डांटोगे, तो भी मैं सांसद हूं आपका। और तीसरी बार मुझे बना दिया, तो मैं यहाँ के भी जो लोग रेसिडेंट्स हैं, अभी उनसे भी बात करने वाला हूं। आप महेंद्र जी को नहीं सुन रहे थे ध्यान से, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। महेंद्र जी, अजय जी, ये अजय जी हैं, ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, जो रेसिडेंट्स, अब आपने उनके सामने कह दिया रेंट वाली बात, तो अब तो बात होगी भाई, इस पे बात डिस्कस करते हैं। और निश्चित रूप से कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आपने कान में बात दी है, हम इसका निदान करने के लिए पूरा जी जान लगा देंगे। और मेरा विश्वास कहता है हम सफल होंगे। हम आपको राहत देने में भी सफल होंगे, हम रेगुलाइजेशन में भी सफल होंगे। कोचिंग में भी जाना चाहिए तो उनको क्या लेना चाहिए, इसका भी एक सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं कि खुला हो कोई भी कुछ भी कर दे, इसका भी हमें बात करना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों के साथ आज दो बात के साथ कि हम आपसे अनुमति लेकर के एक लाइब्रेरी खुलवाओ। अरे गुरु आ गया बात नहीं, मैंने कह दिया कि हमको 2-3 दिन अपना वर्कआउट कर लेने दो। देखो, बोलने से पहले वर्कआउट तो करना पड़ेगा ना। आप तो स्टूडेंट हो, हम बिना सोचे बोल देंगे, खड्डे में गिर जाएंगे, फिर तो आना है आपके पास हमें। मैं जब सीसेट का मुद्दा लिया था तो मेरे इतने विरोधी बोलते थे मर गया, चला जाएगा इसी में, कहां सीसेट खत्म होगा, वो सिस्टम खत्म होगा। कुछ दिन बाद मुझे भी लगने लगा मैं झूठे यार, आप बैल मुझे मार कर लिया, लेकिन मेरा विश्वास था वो जीता। तो इसलिए इसमें भी मेरा विश्वास है। यहां बैठे जितने व्यक्तियों की बात आई है, सबको हम कुछ राहत करवा के ही आपके सामने फिर मिलेंगे, ये भी आपको बताते हैं। हम कहीं जाने वाले तो है नहीं। तो आज कल दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा की बहुत बहुत आप सबको बधाइयां। बेसिकली मैं देखना चाहता था कि ये समस्या सच में कुछ लोगों की है या बस 10 लोग आकर के बात करते हैं। मैं संतुष्ट हूं कि समस्या है, और समस्या का निदान करने के लिए मैं सबसे पहला काम इन सारे बिल्डिंग्स का, चाहे वो कोचिंग का हो या कोई और बिजनेस चल रहा हो, उस पे कोई आकर के धमका देता हो, फायर के नाम पे आपसे पैसे लेता हो, एक तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, किसी भी अधिकारी के दबाव में आपको कोई सेवा उसकी नहीं करनी चाहिए। आप हमें बताइए, ये देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है सर, और मैं आपसे दिल से बोलता हूं, बस सूचना हमारे पास आने दो। कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा घाघ हो, हम उसकी सच्चाई जानने के बाद उसको ऐसी सजा देंगे कि उसको भी याद रहेगा और वैसा करने वाले लोगों को भी याद रहेगा। तो मेरा इस भावना के साथ
ये चूंकि नेता प्रतिपक्ष एमसीडी है, मालूम है कि नहीं? आप नहीं मालूम था? अच्छा, आप सोचते होंगे हमारा पार्षद है। ये इस समय जैसे एक महापौर है वैसे ही नेता प्रतिपक्ष होता है। एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष आप ही का पार्षद है, इसलिए इनका बोलना, हम लोगों ने कुछ बात कमिश्नर से बताई भी है। अभी यहां से जा करके रातों रात हमारी मीटिंग होगी और ये सारी बातों को रख के इसका इलाज करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भैया लोगों ने मेरा नंबर लिया, आप कल 10 बजे आ सकते हो तो अच्छी बात, मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं 2 बजे के बाद थोड़ा सा जाऊंगा रावण को फोड़ने। आप भी फोड़िएगा, दशहरा ग्राउंड में भी आएंगे हम यहां भी। तो आज की हमारी बात इतनी है। मुझे लगता है कि मेरी बातों से आपको कुछ तो इशारा मिला होगा कि हम क्या करने वाले हैं। समस्याएं आती हैं जाती हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जो किसी हमारे विरोधी ने कहा जाओ थोड़ा सा गड़बड़ी करके आओ, ऐसे कुछ हो जाते हैं। अगर ऐसे भी कुछ हो तो देखो, मेरा मन साफ है दोस्तों, मैं किसी का भी शत्रु नहीं हूं। मैं व्यवस्था बनाना चाहता हूं और हमारा रूल रेगुलेशन के तहत ही सारा काम करेंगे, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां।